हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम शुरू कर रहे हैं अभी द हिंदू की वोकैब। और इसमें हमारा पहला वर्ड है वेन। वेन का मतलब होता है डिक्रीज और वेन का हिंदी मतलब होता है क्षीण होना। इसके सिनोनिम्स हैं डिक्लाइन या फिर डिमिनिश और एंटोनिम्स हैं इंक्रीज। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है वेन जिसका मतलब होता है डिक्रीज या फिर क्षीण होना और इसके सिनोनिम्स हैं डिक्लाइन या फिर डिमिनिश और एंटोनिम्स हैं इंक्रीज। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अबाउट 8:30 द कॉम्बैट बिगैन टू वेन। मतलब करीब 8:30 बजे क्या हुआ था, जो कॉम्बैट था वो डिक्रीज होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है पोजीशन और डिप्लॉय का हिंदी मतलब है तैनात करना। इसके सिनोनिम्स हैं स्टेशन या फिर पोस्ट और एंटोनिम्स हैं कॉन्सेंट्रेट। वर्ड को रिपीट करते हैं। जो हमारा वर्ड है वो है डिप्लॉय जिसका मतलब होता है पोजीशन या फिर तैनात करना। इसके सिनोनिम्स हैं स्टेशन या फिर पोस्ट और एंटोनिम्स हैं कॉन्सेंट्रेट। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है फोर्सेस वर डिप्लॉयड एट स्ट्रैटेजिक लोकेशन। जो फोर्सेस हैं उनको एक स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे तैनात किया गया है, पे पोस्ट किया गया है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और हमारा वर्ड है डिज़ास्टरस। डिज़ास्टरस का मतलब होता है बैक्टॉर्फिक, सॉरी बी कैटास्ट्रॉफिक, बी कैटास्ट्रॉफिक। इसके सिनोनिम्स हैं कैलामिटस या फिर कैटालिस्मिक और एंटोनिम्स हैं फॉर्चुनेट। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है डिज़ास्टरस जिसका मतलब होता है बी कैटास्ट्रॉफिक और इसका हिंदी मतलब है विनाशकारी। इसके सिनोनिम्स हैं कैलामिटस या फिर कैटालिस्मिक और एंटोनिम्स हैं फॉर्चुनेट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अ डिज़ास्टरस फायर स्वेप्ट थ्रू द म्यूज़ियम। मतलब एक विनाशकारी फायर जो थी पूरे म्यूज़ियम में लग गई। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो वर्ड है ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है डिसरिगार्ड और ओवरलुक का हिंदी मतलब है अनदेखी करना। इसके सिनोनिम्स हैं नेग्लेक्ट या फिर इग्नोर और एंटोनिम्स हैं पनिश। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है ओवरलुक जिसका मतलब होता है डिसरिगार्ड या फिर अनदेखी करना। इसके सिनोनिम्स हैं नेग्लेक्ट या फिर इग्नोर और एंटोनिम्स हैं पनिश। एग्जाम्पल है शी वॉज मोर देन रेडी टू ओवरलुक हिज फॉल्ट। मतलब वो अपनी गलतियों को अनदेखा कर रही थी बार बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और हमारा वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है कंपैशनेट और ह्यूमैनिटेरियन का हिंदी मतलब होता है मानवतावादी। इसके सिनोनिम्स हैं ह्यूमेन या फिर अनसेल्फिश और एंटोनिम्स हैं सेल्फिश। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन जिसका मतलब होता है कंपैशनेट या फिर मानवतावादी। इसके सिनोनिम्स हैं ह्यूमेन या फिर अनसेल्फिश और एंटोनिम्स हैं सेल्फिश। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है हमारा शी हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन फॉर हर एफर्ट्स टू एंड हंगर। मतलब उसको एक बहुत ही ग्रेट मानवतावादी इंसान के जैसे पहचाना जाता है क्योंकि उसने हंगर को मिटाने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब होता है एगोनी और टॉर्मेंट का हिंदी मतलब है व्यथा। इसके सिनोनिम्स हैं सफरिंग या फिर टॉर्चर
और एंटोनिम्स हैं प्लीजर। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है टॉर्मेंट, जिसका मतलब है एगोनी या फिर व्यथा। इसके सिनोनिम्स हैं सफरिंग या फिर टॉर्चर, और एंटोनिम्स हैं प्लीजर। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर डेथ्स हैव लेफ्ट बोथ फैमिलीज इन टॉर्मेंट, मतलब उसकी डेथ ने दोनों ही फैमिली को एक व्यथा में डाल दिया है, एक सफरिंग में डाल दिया है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिलेंटनेस। रिलेंटनेस का मतलब होता है परसिस्टेंट, और रिलेंटनेस का हिंदी मतलब है सतत। इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्टिन्यूइंग या फिर कांस्टेंट, और एंटोनिम्स हैं शॉर्ट लिव्ड। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है हमारे पास रिलेंटलेस, जिसका मतलब होता है परसिस्टेंट या फिर सतत। इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्टिन्यूइंग या फिर कांस्टेंट, एंटोनिम्स हैं शॉर्ट लिव्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। द हीट ऑफ द डेजर्ट इज़ रिलेंटलेस, मतलब जो डेजर्ट की हीट है वो बहुत ही कॉन्टिन्यूअस है, बहुत ही सतत है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अलाय। अलाय का मतलब होता है एसोसिएट, या फिर अलाय का हिंदी मतलब है सहयोगी। इसके सिनोनिम्स हैं कॉलीग या फिर फ्रेंड, और एंटोनिम्स हैं एनिमी। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है अलाय, जिसका मतलब होता है एसोसिएट या फिर सहयोगी। इसके सिनोनिम्स हैं कलीग या फिर फ्रेंड, और एंटोनिम्स हैं एनिमी। आई एम रियली सॉरी, पता नहीं खांसी क्यों आ जाती है मुझे बीच में। चलिए खैर एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज फोर्स्ड टू डिसमिस हिज क्लोजेस्ट अलाय, मतलब उसको अपना सबसे क्लोजेस्ट एसोसिएट या फिर सहयोगी से अलग होने के लिए फोर्स किया गया। लास्ट स्लाइड हमारी, और इसमें जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है प्रोफ्यूज़। प्रोफ्यूज़ का मतलब होता है कोपियस, और प्रोफ्यूज़ का हिंदी मतलब है प्रचुर। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोलिफिक या फिर अबंडेंट, और एंटोनिम्स हैं स्कार्स। चलिए रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है प्रोफ्यूज़, जिसका मतलब होता है कोपियस या फिर प्रचुर, और इसके सिनोनिम्स हैं प्रोलिफिक या फिर अबंडेंट, एंटोनिम्स हैं स्कार्स। एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑफर्ड माई प्रोफ्यूज अपॉलॉजीज़, मतलब मैंने अपनी अच्छी खासी प्रोफिलिक या फिर अबंडेंट मात्रा में माफ़ी मांगी। बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की तरफ, जो कि है फिटजिटी। फिटजिटी का मतलब होता है रेस्टलेस, और फिटजिटी का हिंदी मतलब है बेचैन। इसके सिनोनिम्स हैं रेस्टिव या फिर ऑन एज, और एंटोनिम्स हैं काम। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है फिडजिटी, जिसका मतलब होता है रेस्टलेस या फिर बेचैन। इसके सिनोनिम्स हैं रेस्टिव या फिर ऑन एज, एंटोनिम्स हैं काम। एग्जाम्पल देखते हैं। आई गेट नर्वस एंड फिडजिटी एट द डेंटिस्ट, मतलब मैं डेंटिस्ट के पास या फिर डेंटिस्ट में जाके बहुत ही नर्वस और रेस्टलेस हो गया। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।